गुड इवनिंग टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में कि निफ्टी 50 में हम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, जिस तरह के आपके सामने ये जो चार्ट ओपन हुआ है वो एक वीकली का चार्ट है, ठीक है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा वीक के एनालिसिस में मैं बताऊंगा, उसके बाद हम डेली में हम चेक करेंगे और फिर हम फाइनली डिसाइड करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमारा ट्रेड कहाँ पर बन सकता है, ठीक है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पर ये जो वीडियो है वो वीकली का पूरा एनालिसिस है। मतलब ये जो वीक में मार्केट किस तरह से वर्किंग कर सकता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस लेवल है, कौन सा रेजिस्टेंस लेवल है, कौन सा सपोर्ट लेवल है, वो सारे के सारे पॉइंट पर्टिकुलर ये जो हमने वीकली के एनालिसिस में वीडियो में हमने पूरा पॉइंट कवर किया हुआ है, ठीक है। तो अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले इस वीडियो को आप ज़रूर एक बार देखना, ताकि आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, कौन सा इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो चलिए पर्टिकुलर हम आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वीडियो को हम स्टार्ट करें उससे पहले आपके सामने जो चार्ट ओपन हुआ है ना, उस चार्ट को आप पहले ध्यान से देखिए। तो ये कौन सा चार्ट है? जो वीकली का चार्ट है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे मार्केट गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो यहाँ पर पर्टिकुलर एक सपोर्ट था, फिर ऊपर गया, फिर गिरा, तो यहाँ पर एक सपोर्ट था, ओके। उस सपोर्ट के नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो ये एक सपोर्ट था। तो उस सपोर्ट को ब्रेक कर कर मार्केट नीचे की साइड जा चुका है। हमने जो लास्ट मतलब प्रीवियस वीक में हमने जितना भी एनालिसिस किया उसमें भी मैंने आपको बताया था कि 22,800 इट्स मेजर सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। क्योंकि पिछले टोटल 8 डेज से मार्केट पर्टिकुलर इस पॉइंट को टच कर रहा था और मार्केट इसके ऊपर की साइड क्लोजिंग कर रहा था। लेकिन फ्राइडे के दिन क्या हुआ था, मार्केट पर्टिकुलर ये पॉइंट के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग किया। तो एक हमारे पर्टिकुलर पॉइंट के हिसाब से टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे क्या था, वीक, मतलब हम यहाँ पर नेगेटिव न्यूज़ था हमारे लिए। दूसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो ग्लोबल, जैसे यूएस मार्केट में आपने देखा था तो बहुत ही ताबड़तोड़ सेलिंग आपको देखने को मिली थी, तो उसका भी इम्पैक्ट मार्केट ने आज आपको यहाँ पर दिखाया। तो यहाँ पर जिस तरह से आप देख सकते हो कि ये जो कैंडल बनी, तो अगर इसके बिहाफ पर यहाँ पर देखिए तो यहाँ से लेके एक यहाँ तक ये जो जोन है ना, वो फंसने वाला जोन आपको क्रिएट हो सकता है। यहाँ पर हो सकता है निफ्टी अब ये जोन के अंदर इस जोन के अंदर टाइम स्पेंड करेगा। और टाइम स्पेंड करेगा इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी मूविंग एवरेजेस का जो डिफरेंस आता है ना, वो मूविंग एवरेज यहाँ पर सबको इकट्ठा करेगा और फिर मार्केट यहाँ पर एक रैली दिखा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं एक दूसरा चार्ट ओपन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये भी एक वीकली का ही चार्ट है, राइट। ये देखिए, ये वीकली का चार्ट है, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा, हाँ, यहाँ पर अब देखिए ये एक वीकली का चार्ट है, करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट था ना, यहाँ से मार्केट ने यहाँ पर टाइम स्पेंड किया और फिर मार्केट ने यहाँ से ऊपर की साइड एक रैली की। तो आई एक्सपेक्ट कि यहाँ पर भी मार्केट एक टाइम स्पेंड कर सकता है। और ये जो मतलब 100 डे मूविंग एवरेज है और ये है 200 डे मूविंग एवरेज, ठीक है। अब ये सब की सब मूविंग एवरेज जब एक साथ इकट्ठा होगी ना, तब जाके मार्केट में यहाँ से एक अलग सा ट्रेड क्रिएट हो सकता है। तब तक के लिए मार्केट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 पॉइंट हो रहा है, एक तो टाइम करेक्शन, ठीक है, और दूसरा है प्राइस करेक्शन। ये दोनों यहाँ पर हो रहे हैं। तो इसीलिए जब टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन दोनों जब साथ में होता है ना, तो बहुत पैनिक करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टाइम भी निकलता जा रहा है और प्राइस भी नीचे जा रही है। तो उन दोनों की कंडीशन की वजह से मार्केट बहुत फॉल करता है और जो पर्टिकुलर जो स्टॉक्स होते हैं ना, उसके अंदर भी करेक्शन आपको बहुत दिखने को मिल सकता है, ठीक है। अब चलिए पर्टिकुलर बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो जैसे इसके नीचे अब हमारे लिए कोई भी सपोर्ट नहीं है। जैसे एक मैंने 3 सपोर्ट बताया हुआ है, एक है 22,500, दूसरा है 22,000 और तीसरा है 21,800।
अब ये जो 21,800 का जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ वो क्यों बता रहा हूँ, पर्टिकुलर इसी पॉइंट के सिग्निफिकेशन के हिसाब से हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ से रैली लिया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, और जैसे ही इस लाइन को ब्रेक किया यहाँ से एक बहुत ताबड़तोड़ आपको रैली मिली। तो सेम फंडा मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ऊपर गया, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पर नीचे आए, ऊपर आए, नीचे आए, ऊपर आए, और यहाँ पर ब्रेकआउट मिलेगा ना, तब जाके मार्केट ऊपर की साइड जा सकता है, या फिर पर्टिकुलर यहाँ पर नीचे की साइड भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि 21,800 ये किसी भी हाल में ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो 21,800 का लेवल वो ब्रेक करेगा तो जो निफ्टी की जो प्राइस और पीई रेशियो होता है वो बिलो 90 हो जाएगा, 90 या 80 हो जाएगा। तो ये मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए निफ्टी का पीई रेशियो 90 या 80 हो जाता है तो मार्केट बहुत 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 चीप हो जाएगा, मतलब सस्ता हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बाइंग इंटरेस्ट आपको मिल सकता है। जो FIS की जो बाइंग कंटिन्यूस होगी, तो मुझे लगता है जब 21,800 का जो पॉइंट आएगा ना, तब FIS की एक स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ पर वो क्रिएट कर सकते हैं। तब तक के लिए आपको हो सकता है थोड़ा सा पेन एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि मार्च महीने भी मैंने बताया था कि भाई मार्च महीने में भी वॉलेटिलिटी हो सकती है, मार्केट नीचे की साइड आ सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए हम पर्टिकुलर डेली में चलते हैं। तो देखिए डेली में तो यहां पर आप देखोगे तो डेली में क्या हो रहा है कि ये जो पॉइंट था ना पर्टिकुलर, ये जो 22,800 वाला, अब यहां पर सबको पता है सॉरी कि 22,800 का लेवल ब्रेक हो चुका है। अब क्या करेगा मार्केट, अगर ऊपर की साइड जाएगा तो 22,800 उसके लिए जो पहले हम सपोर्ट का काम करते थे, अब वही पॉइंट हमारे लिए क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम सॉरी। तो यहाँ पर ये पॉइंट हमारे लिए अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाए तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके वापस भी नीचे की साइड आ सकता है। अब जो पहले हम बात कर रहे थे कि 23,300 के जब तक मार्केट ऊपर नहीं जाता है तब तक आपको कॉल साइड में एंट्री नहीं लेना है। वैसे ही जैसे ही मार्केट 22,800 के ऊपर अब नहीं निकलता है तब तक आपको पर्टिकुलर कॉल के साइड में कोई भी ट्रेड नहीं करना है। करेक्ट। तो डेली के टाइम फ्रेम पर ऑलरेडी ये जो मेन जो सपोर्ट था वो ब्रेक हो चुका है, मतलब फर्दर मार्केट यहाँ से नीचे की साइड जा सकता है। तो पहला सपोर्ट इसके लिए होगा 22,500। अब 22,500 अगर हम देखें तो यहाँ पर जो मार्केट ने आज जो क्लोजिंग किया हुआ है, ठीक है, वो क्लोजिंग कहाँ पर है 22,553 के आसपास, मतलब मोटा मोटा मान लीजिए तो 50 पॉइंट। अगर 50 पॉइंट यहाँ पर ब्रेक हो जाता है, आज भी देखो सपोर्ट भी एग्जैक्ट वहाँ से ही उसने लिया हुआ है। हो सकता है आने वाले टाइम पर आपको 22,500 भी ब्रेक होता हुआ दिख सकता है। अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर आपको नेक्स्ट है 22,000, उसका एक सपोर्ट होगा और उसके बाद एक मेजर सपोर्ट होगा 21,800 फाइनल। ये फाइनल सपोर्ट है, ऐसा ही मान लीजिए। इसके नीचे मार्केट निकलेगा तो बहुत दिक्कत हो सकती है फिर। ठीक है, ओके। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है वो है 21,800। करेक्ट, ओके। अब चलिए हम बात करते हैं कल के लिए। कल किस तरह से हमारा ट्रेडिंग सेटअप क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, कल हमें डायरेक्ट पुट में एंट्री नहीं करना है। जब तक ये जो लो है वो लो जैसे ही ब्रेक करता है वी आर एंटर फॉर द पर्टिकुलर पुट साइड। मतलब लो यहाँ नहीं, सॉरी, एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। मैंने हाँ यहाँ पर जो लो है वो है 22,518, राइट। तो ये लो ब्रेक हो जाए उसके बाद थोड़ा सा वेट करना। 22,500 का लेवल अगर वो ब्रेक करता है तो हमारी जो एंट्री होगी वो होगी 490 के आसपास, और इस प्रेजेंस में हम हमारी एसएल जो लगाएंगे वो लगाएंगे 22,580।
ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कॉल को शॉर्ट करूँगा, मतलब कॉल को हम सेल करेंगे और जो पर्टिकुलर ऑप्शन बायर होगा वो क्या करेगा, यहाँ पर पुट को बाय करेगा। करेक्ट, ओके। तो देखो, और कॉल साइड के लिए मैं आपको ये अभी नहीं बोलूँगा कि आपको कॉल बाय करना है। कॉल आपको तभी बाय करना है जब पर्टिकुलर ये जो लाइन ब्रेक हुई है ना, एक मिनट, ये जो गैप फिल हुई ना, यहाँ से लेके ये वाली गैप, इस गैप में आपको फंस सकता है मार्केट। इसके ऊपर निकले तो डेफिनेटली आप कॉल साइड जा सकते हैं, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम लग रही है। ठीक है, तो एट प्रेजेंट हमारे लिए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि अगर मार्केट 22,490 आता है, ठीक है, और वो भी कब, 22,500 का लेवल एक ब्रेक करे, इसके नीचे सस्टेन हो और कंटिन्यूअस इस लेवल के आसपास वो टिका हो, तब जाके हम यहाँ पर एक सेल कर सकते हैं और हमारी एसएल हो सकती है 580। करेक्ट, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें कल के दिन किस तरह से ट्रेडिंग करनी है। देखो, बहुत सारे लोगों को मैसेज आते हैं कि सर हम मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें या ना करें, कोई कॉल, कोई टिप्स। देखो जिंदगी में अगर आपको स्टॉक मार्केट में से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो ये टिप्स वाली सिस्टम से आप पहले से दूर हो जाइए। टिप्स से कभी कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकता है। दूसरी बात, अगर आप पर्टिकुलर ऑप्शन बाइंग करते हो तो ये पहले तो ऑप्शन बाइंग का सिस्टम छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं ऑप्शन बाइंग से मैं पैसा बना सकता हूँ और मेरा बन रहा है, तो आप 1 महीना या 2 महीना एक स्मॉल कैपिटल से ट्राई कीजिए। अगर उस कैपिटल को आप ग्रो कर सकते हो तो ही आप ऑप्शन बाइंग कीजिए, अदरवाइज जिंदगी में ऑप्शन बाइंग मत कीजिए। मैं पर्टिकुलर पहले ऑप्शन बाइंग में भी बहुत ज़्यादा लॉस कर चुका हूँ, बट बाय गॉड ये लॉस मुझे कवर किया आईपीओ ने। जितना यहाँ पर मुझे लॉस ले रहा था वो आईपीओ मेरा मतलब बैलेंस कर रहा था, तो मुझे इतना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई। तब जाके मैंने थोड़ा सा सीखा और मैं अब पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलिंग ही करता हूँ, चाहे कम कैपिटल हो, ज़्यादा कैपिटल हो, कुछ भी हो। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में इट्स वेरी डिफिकल्ट। मुझे तो शूट नहीं हो रहा है तो मैं तो ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। अगर आपको शूट होता है तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर कंटिन्यूस आप लॉस करते हो तो फिर ऑप्शन बाइंग आपके लिए है ही नहीं। ठीक है, 100 में से मैं मानूँ तो 5 लोग ही ऐसे होंगे जो ऑप्शन बाइंग में कंटिन्यू प्रॉफिट करते होगे। और ये जो कंटिन्यू प्रॉफिट करते हो ना, उनके पास जो स्किल है, उनके पास जो अमाउंट है, इनका जो इनकम सोर्स है, वो आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। मतलब इनकी स्किल आप वो डेवलप नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं डेवलप कर पाओगे? क्योंकि इनकी जो साइड ऑफ इनकम होती है वो बहुत ह्यूज साइड ऑफ इनकम होती है। इसकी वजह से वो यहाँ पर एक सस्टेनेबल रिस्क ले सकते हो जो आप नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको लगता है नहीं ऑप्शन बाइंग आपके लिए सही है तो आप ऑप्शन बाइंग कीजिए। अगर आपको लगता है आपके लिए ऑप्शन सेलिंग सही है तो आप ऑप्शन सेलिंग कीजिए। आपको जो सूटेबल लगे आप कीजिए, लेकिन एंड ऑफ द मंथ आपका प्रॉफिट होना वही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप ऑप्शन बाइंग करके प्रॉफिट कीजिए या तो ऑप्शन सेलिंग करके प्रॉफिट कीजिए, आफ्टर ऑल प्रॉफिट होना बहुत ज़रूरी। और सबसे एक जो क्वेश्चंस होता है ना, वो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। वो क्या होता है, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स का मैसेज आता है कि भाई कोई एक बंदा है जिसका 1 लाख का प्रॉफिट हो चुका किसी का 50,000 का प्रॉफिट है दिन का, कोई है 3 लाख का प्रॉफिट करता है। ठीक है, तो मेजोरिटी मैंने देखा है कि लोग इसी लोगों को फॉलो करते हैं जिनका प्रॉफिट की वैल्यू 6 डिजिट या 5 डिजिट में होता है, उनको ही वो फॉलो करते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है, उनको आप फॉलो ही मत करिए, क्योंकि उनकी रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, उनका ट्रेडिंग सिस्टम आपको कभी शूट ही नहीं करेगा और आप उनको फॉलो करें। आप ऐसे लोगों को फॉलो कीजिए जो दिन का 500 रुपये का प्रॉफिट करता हो, जो दिन के 1000 रुपये का प्रॉफिट करता हो, जो दिन का 2000 का प्रॉफिट करता हो, जो दिन का 5000 का प्रॉफिट करता हो, ऐसे। लेकिन ये कंटिन्यू अगर कोई प्रॉफिट करता है तो आप ऐसे लोगों को फॉलो कीजिए, उनकी सिस्टम को फॉलो कीजिए, क्योंकि यही एक चीज़ है जो आपको शूट करती है। अगर आप इसमें जाओगे तो फंस जाओगे और बिग लॉस में कन्वर्ट हो जाओगे।
यहाँ पर आओगे स्मॉल लॉस होगा, लेकिन आपको सीखने को मिलेगा, आप अपना ट्रेड या आपकी जो सिस्टम है उसको बेसिकली बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर पाओगे। मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि मैं आपको मेरा जो जनवरी मंथ और फरवरी मंथ, ये 2 महीने आप सभी लोगों को पता है कि बहुत मतलब डिफ़िकल्ट वाले मंथ्स रहे हैं फॉर द पर्टिकुलर एंटर द ईयर, एंटर द 5 ईयर। ठीक है, अब ये 2 मंथ का मैं मेरा खुद का जो वेरीफाइड PNL है उसका मैं स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगा, उसकी मैं लिंक भी आपको दूंगा। अब वहाँ पर जाकर आप देख सकना कि मैंने कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये नहीं होती कि आपने 3 डिजिट में प्रॉफिट किया या 5 डिजिट में प्रॉफिट किया। इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप प्रॉफिट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। फिर तो अगर आप मान लीजिए कंटिन्यूस प्रॉफिट करते हो तो फिर क्या होता है, सिर्फ कैपिटल ही इंक्रीज करना होता है और कुछ नहीं है। लेकिन पहले आप एक सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल ट्रेडर तो बन जाइए, उसके बाद बड़ा कैपिटल से आप ट्रेड कीजिए। ऐसा नहीं डायरेक्टली आप आ जाओ बस 20 लाख 30 लाख 40 लाख के कैपिटल से आप ट्रेड करो, नहीं। पहले आप छोटा कैपिटल लाइए, चाहे 1 लाख हो चाहे 2 लाख हो, उस टोटल कैपिटल को छोटा छोटा सा आप ग्रो करना सीखिए। जब वो छोटा कैपिटल ग्रो होगा ना, तब जाके आपको लगेगा कि नहीं कॉन्फिडेंस आएगा, और जब कॉन्फिडेंस आएगा ना, और फिर आप बोलोगे ना सर अब मैं कैपिटल ज़्यादा डिप्लॉय कर सकता हूँ। वो ज़्यादा कैपिटल आप कभी डिप्लॉय कर सकते हो जब आपको आपकी खुद के ट्रेडिंग पर भरोसा होगा ना, तब। आप अगर कोई टिप्स पर काम करोगे या कोई टेलीग्राम पर या कोई बिजनेस चैनल पर या कोई यूट्यूब पर या कोई फेसबुक पर या कोई सोशल मीडिया पर, अगर वहाँ से आप कहीं पर भी ढूंढ के आते हो और ट्रेड करते हो, तो यहाँ पर कभी आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि भाई मैं मेरे कैपिटल को यहाँ पर इंक्रीज करूँ। ये कैपिटल इंक्रीज तभी होगी जब आपको आपके ऊपर भरोसा होगा, जब आपको आपके ट्रेड पर भरोसा होगा, जब आपको आपके सेटअप पर भरोसा होगा। ठीक है, तो आई होप आपका सिस्टम जो भी हो, मैंने आज ऑलमोस्ट बहुत सारी बातें क्लियर कर दी है कि कल हमें किस तरह से ट्रेडिंग करनी है, क्या हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए, कौन सा लेवल ब्रेक होगा तो हमें क्या चीज़ करनी चाहिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दूसरी बात, चैनल पे आप फर्स्ट टाइम हो, अगर हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।